हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 प्रारंभ करने से पहले हमें लघुत्तम समापवर्त एलसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त को अंग्रेजी में एलसीएम बोलते हैं, जिसका पूरा नाम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो लघुत्तम समापवर्त क्या है, इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक अंकों से बने वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अतः पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 का हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर हम कितने से 2 से फिर लगा देते हैं 1 3। फिर कितने से लगेगा 3 से लगेगा 1 1 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2 गुने 3 बराबर 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, अर्थात 2 4 6 का लघुत्तम कितना हो गया 12। अब आप देखिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं। हमको 2 4 6 का एलसीएम निकालना है तो 2 से मेरा 12 कट जा रहा है, फिर 4 से कट जा रहा है, 6 से कट जा रहा है, अर्थात 12 जो है 2 या 2 से अधिक संख्या मतलब 2 4 6 से बनी एक लघुत्तम संख्या है जो दी हुई संख्या 2 4 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इधर लघुत्तम बनाने के कौन कौन से नियम हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लघुत्तम बनाने के कौन कौन से नियम है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा लघुत्तम बनाने के, लघुत्तम मीन्स लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। ठीक है, पहला है भाग विधि या लगातार विभाजन विधि। दूसरा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा हो जाएगा पहला भाग विधि या लगातार विभाजन विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा अपवर्त या समुच्चय विधि। ठीक है, अब हम लोग भाग विधि के बारे में जानेंगे कि भाग विधि क्या है। ठीक है, या लगातार विभाजन विधि क्या है। ठीक है, तो पहला हम लोग आते हैं भाग विधि। देखिए भाग विधि जो अभी हमने एग्जाम्पल में बनाया था 2 4 6 का, तो आप समझ लीजिए भाग विधि 2 4 6 या 8 का। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से लगाएंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या से लगाएंगे। इसके 2 तरह के नियम का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम है कि कम से कम 1 अंक विभाजित हो जाना चाहिए अभाज्य संख्या से, और दूसरा नियम है कि कम से कम 2 अंक अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है। तो हम एग्जाम्पल में 1 अंक से विभाजित करके बतलाया, अब इसमें भी मैं 1 अंक विभाजित करके बताता हूं और 2 अंक विभाजित करके बताता हूं, आप लोग समझिए। जैसे 2 अंक विभाजित करके हम बता रहे हैं, जैसे 2 से लगाते हैं। देखिए 2 अंक विभाजित करने का मतलब हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से कम दी हुई संख्या में 2 कटना चाहिए। तो 2 से हम काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 4 2 से विभाज हो रहा है, मतलब 2 से 2 अंक विभाज हो रही है। 2 1 1
3, 2 दूनी 4। अब हम इसमें नहीं लगाएंगे और लिख देंगे LCM मतलब लघुत्तम समाप वर्त बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24 हो गया आंसर। एक बनाया जाता है केवल दी हुई संख्या एक ही अभाज्य संख्या से विभाजित हो। जैसे इस तरह से मान लिया जाए 3, 6, 12, 15 रहे, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। अब 2 से 3, 2 तिया 6 और 2 6 12, 15। अब देखिए अब मैं फिर भी 2 से लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि एक अंक ही कट रहा है। तो 2 से फिर लगाता हूँ 3, 3, 2 तिया 6, 15। देख रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। चूंकि अब 2 से इसमें कटने वाला कोई अंक हमें नहीं मिल रहा, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब हम क्या करेंगे, 5 से लगा देंगे। चूंकि दूसरा नियम बताता है कि कितना ही अंक रहे, अगर एक अंक से भी कट रहा है तो उसे काट दिया जाना चाहिए। तो हम इसमें 5 से लगा देता हूं। 1 1 1, 5 एकम 5। अब इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 अर्थात 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 आंसर हो जाएगा।